हरियाणा में एनएचएम के तहत लगे हुए कर्मचारियों ने आज हड़ताल कर दी, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई हैं। एनएचएम के तहत लगे हुए डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, एम्बुलेंस ड्राइवर भी स्ट्राइक पे चले गए हैं। उन्होंने आज सीएमओ को भी अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। हालांकि सीएमओ डॉक्टर रघुबीर शानिल्य का कहना है कि बिना नोटिस के असंवैधानिक रूप से ये हड़ताल की गई है। उन्होंने कहा कि इसकी सूचना उपायुक्त को भी दे दी गई है और उपायुक्त महोदय ने इस विषय के ऊपर जानकारी लेते हुए रोडवेज विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी एम्बुलेंस पर लगाई है। साथ ही उनका कहना है कि अब वे आयुर्वेदिक व ईएसआई के तहत लगे हुए कर्मचारियों और डॉक्टरों को सिविल हॉस्पिटल में काम करने के लिए आदेश दे रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार की स्थिति खराब ना हो और स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहे। उनकी मांग है कि उन्हें पक्का किया जाए और वेतन विसंगतियां भी दूर की जाएं। भिवानी से दीपक मुटरेजा की रिपोर्ट। ऐसा है सर, ये हमारी 10 साल से मांग है। हम करीब स्टेट में 14,000 एम्प्लॉई हैं, अब तो करीबन 18,000 के करीब हो गए हैं। हमारी मांग एक ही है कि नियमितीकरण हमारा किया जाए, साथ ही साथ 7th पे कमीशन का लाभ दिया जाए। लेकिन बार बार उच्च अधिकारी हमारी मांगे सुन लेते हैं, आश्वासन दे देते हैं, लेकिन आज तक वो हमारी मांग पूरी नहीं की गई। हमें करीबन कुछ एम्प्लॉई तो हमारे 25 साल से भी काम कर रहे हैं, और मुझे खुद को 13 साल हो गए, डॉक्टर साहब को 13 साल हो गए, सबको करीबन किसी को 15 साल, किसी को 20 साल से सब कॉन्ट्रैक्ट पे ही हैं। लेकिन नियमितीकरण नहीं किया जा रहा, जबकि पहले ही रूल लगा दिया था कि समान काम समान वेतन, समान काम समान वेतन दे रहे हैं, लेकिन परमानेंट एम्प्लॉई नहीं कर रहे हैं। 7 तारीख को जो हमारी स्टेट बॉडी है, उसके आह्वान पे पूरे हरियाणा के जितने भी कर्मचारी हैं वो करनाल सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे थे, जिसमें सीएम साहब का घेराव किया था। सीएम साहब खुद मिलने आए, उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी सारी मांगे जायज़ मांगे मान ली जाएंगी। उसमें एसीएस को अपॉइंट भी कर दिया था, लेकिन हमारी जब मांगे हमने एसीएस साहब के पास पहुँचाई तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से उनको सबको निरस्त कर दिया, जिसके पश्चात ये हमारी जो है स्ट्राइक का निर्णय लिया गया और सभी जो कर्मचारी हैं स्ट्राइक पे बैठे हैं। स्ट्राइक कब तक रहेगी सर? अभी तो स्ट्राइक का जो आह्वान किया गया है वो 4 दिन तक का किया गया है, लेकिन ये अनिश्चित काल की तरफ भी जा सकती है, क्योंकि कोई भी ऊपर हमारी मांगे सुनने को तैयार नहीं है। फिर भी अगर आपकी मांगे नहीं मान रहे तो किस प्रकार का आगे का स्टेप है, क्या रणनीति? देखिए, आज एक कार्यकारिणी का गठन किया गया है। हमारी जो ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट की टीम है, इसमें सभी ने ये निर्णय लिया गया है कि जब तक हमारी सुनवाई नहीं की जाती, हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा रहे हैं। और मैं एनएचएम की एक कार्यकर्ता हूँ, तो सरकार की हमारी मांग है कि हमें रेगुलाइजेशन किया जाए। सरकार का ये कहना है कि हम तो महिलाओं के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए तो सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया। हमारी एनएचएम की पिछले 25 सालों से हमारी एनएचएम की बहनें जो कार्य कर रही हैं, आज तक उन्हें कुछ नहीं मिला। खाली आश्वासन देकर भेज देते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे ये करेंगे। पिछले 2019 में सरकार ने घोषणा की थी कि एनएचएम के कर्मचारियों को 7th पे कमीशन दिया जाएगा, लेकिन आज तक हमारी कोई भी मांग सरकार ने नहीं मानी है। मजबूरन हम इस दरी पर बैठे हैं, जो सरकार के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आने वाले इलेक्शन में हम भी सरकार को करारा जवाब दे सकते हैं। अचानक ही एनएचएम के जो डॉक्टर थे और कर्मचारी थे, बिना नोटिस के उन्होंने स्ट्राइक पर चले गए, और इसमें हमारा कुछ एम्बुलेंस के ड्राइवर भी इसमें एनएचएम के कर्मचारी थे, उन्होंने भी स्ट्राइक का आह्वान किया है। तो बिना नोटिस के जो स्ट्राइक पर जाना ये एक असंवैधानिक है। मैंने उनसे प्रार्थना की है मीटिंग बुला करके, लेकिन उन्होंने स्ट्राइक पर जाने को चुना है। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने हमारे उपायुक्त जी महावीर कौशिक जी से मीटिंग हुई है, उन्होंने बड़ा अच्छा सहयोग किया है। हमने सहयोग के लिए हरियाणा जो रोडवेज है उनके जीएम से लगभग 10 ड्राइवर मिलने की उम्मीद है। साहब ने उनको पर्सनली इंटरेस्ट लेते हुए वहाँ को फ़ोन कर दिया है, और हमारे जो आयुर्वेदिक विभाग से भी हम 15 एक डॉक्टर वहाँ से लेंगे, और ईएसआई हॉस्पिटल जो है, जो हमारे जो लेबर डिपार्टमेंट में है, वहाँ से भी हम 5-6 डॉक्टर लेंगे। तो इस प्रकार हमने सारी लोगों को सुविधा को ध्यान में रखते हुए अरेंजमेंट किया है।